फ़िदा का अबी व उम्मी इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी कुरान करीम बग़ैर वज़ू के चलते फिरते तिलावत करता है, बग़ैर वज़ू के पढ़ता है, चलते फिरते पढ़ता है, तो हर हरफ के बदले एक नेकी मिलती है। अगर वज़ू करके एहतिमाम के साथ कुरान करीम की तिलावत करता है तो अल्लाह पाक हर हरफ के बदले 10 नेकियां अता फरमाते हैं। और यही कुरान पाक अगर कोई शख्स नमाज के अंदर पढ़ता है, अल्लाह पाक 700 नेकियां अता फरमाते हैं। और फिर रमज़ानुल मुबारक ये ऐसी बरक़ात वाला महीना है कि अल्लाह ताला हर अमल की वैल्यू बढ़ा देते हैं, 70 दर्जे बढ़ा दी जाती है। अब यही कुरान करीम अगर रमज़ानुल मुबारक के अंदर नमाज में पढ़ा जाता है, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? कुल हुवल्लाहु अहद कुरान है ना, अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कुरान है ना, नमाज में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? सूरह फातिहा पढ़ते हैं, बाकी सूरतें पढ़ते हैं कुरान करीम की। तो जब नमाज में कुरान करीम पढ़ा जाता है तो 70 दर्जे अल्लाह ताला हर नेकी को बढ़ा देते हैं। अब नमाज के अंदर पढ़े जाने वाले कुरान पर अल्लाह पाक 70,000 नेकियां अता फरमाते हैं। हर हरफ पर कितनी नेकियां मिलती हैं? 70,000 नेकियां। अब आप खुद ही अंदाजा लगाएं, एक आदमी नमाज में खड़े होकर रमज़ानुल मुबारक के अंदर कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान करीम की आयत है ना, इसके अंदर कितने हरफ हैं? 19। कितने हरफ हैं? 19। अगर ये बगैर वुजू के पढ़ेगा तो 19 नेकियां। अगर वुजू किया हुआ है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है तो हर हरफ के बदले 10 नेकियां, हर हरफ के बदले। अब आप बताएं कितनी नेकियां हो गई जी? ज़रब दे दें, हर हरफ के बदले 190। 190 नेकियां अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं। अब इसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आपने पढ़ा नमाज के अंदर खड़े होकर, नमाज में अल्लाह पाक ने इसकी वैल्यू और बढ़ा दी। कितनी? 70 दर्जे। कितनी? 70 दर्जे। अब आप ज़रब दें, मामला कहां तक पहुंचता है आम नमाज में। अब इसी बिस्मिल्लाह को आपने रमजान में पढ़ा, आप 70 को 700 के साथ ज़रब दें, मामला कहां चला जाता है? यार कितने खुश नसीब हैं आप, कितने खुश नसीब हैं हम कि अल्लाह पाक ने हमें अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा करके हमारी बख्शिश के बहाने बना दिए।
किसी न किसी तरीके से ये बंदा जहन्नम में जाने के बजाय किसी बहाने छूटकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। कितनी बड़ी खुशकिस्मती है, कितनी बड़ी खुशनसीबी है। अब आप अंदाजा लगाएं यार, ये किसी और उम्मत को ये खुशनसीबी नसीब होती है? इसीलिए तो अंबिया तरसते थे, दुआएं किया करते थे, अल्लाह हमें आखिरी नबी का उम्मती बना देता। अल्लाह अकबर, ये हमारे लिए बहुत बड़ा शरफ होता है। आज उम्मत को फिक्र ही नहीं। आज उम्मत मदीना मनवरा में, रोज़ा रसूल पे, मस्जिद नबवी में अपने सियासी लीडर को इज्जत देने के लिए आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा की मस्जिद के तकद्दुस को पामाल कर रही है। ये कल क्या मुंह दिखाएंगे आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा को? क्या तुम्हें तुम्हारे लीडर जन्नत में लेकर जाएंगे? तुम्हें शर्म नहीं आती कि ऐसा मकाम और ऐसी जगह जहां ऊंची आवाज से बोलना भी जायज नहीं है, वहां जाके उलड़बाजी की? कोई वो लारी अड्डा था? कोई वो पीर बधाई अड्डा था? या बेहयाओ तुम्हारा डी चौक था कि वहां तुमने आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज्जत और हुर्मत को पामाल किया? हमारा तो अकीदा ये है कि वहां जाकर जो मुसलमान हजूर अलैहिस्सलाम के रोजे पे दरूद व सलाम पढ़ता है, आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा उसको सुनते हैं। आपने क्या सुनाया? आपने क्या किया? आपको पता नहीं कि मदीना मुनव्वरा है क्या? और जालिम के बच्चों, मदीना मदीना है। अल्लाह की कसम, मदीने का एहतराम करने वालों ने मदीने में कभी जूता भी नहीं पहना। तुम्हें शर्म नहीं आई कि अपने सियासी मकासद के लिए मस्जिद नबवी की हुर्मत को पामाल किया है? यह तो खुदा के अजाब को दावत देने वाली बात है। हम किसी की हिमायत नहीं करते, मुझे कोई हमदर्दी नहीं। मैं रोजा मैंने रखा हुआ है, मिंबर रसूल पे बैठा हूं, अल्लाह की कसम मुझे राई के दाने के बराबर भी शहबाज शरीफ से कोई हमदर्दी नहीं है, नहीं इमरान खान से कोई हमदर्दी है। हमारे लिए सब एक हैं और दोनों सच कहते हैं एक दूसरे के बारे में, इनमें कोई भी झूठा नहीं है। जो कुछ कह रहे हैं सच कह रहे हैं, दोनों लुटेरे। लेकिन कम से कम आके दो जहां के रोजे का तो हया करो, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीने का तो हया करो, उसका भी तुम्हें हया नहीं आया। अल्लाह अकबर, जन्नत में जाकर वहां भी तुमने उलड़बाजी की। जन्नत है जन्नत मदीना,